आज की कहानी है जब तुम नहीं हो तो तुम दिव्य हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक महान सूफी थे, मुल्ला नसरुद्दीन। वह मौत से बहुत डरता था, जैसा कि हर कोई करता है। एक दिन उसने सुना कि कोई मर गया है। वह कांपता हुआ घर आया। उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा? क्या लक्षण है? मैं कैसे जान पाऊंगा कि मृत्यु आ गई है? उसकी पत्नी ने कहा, तुम मूर्ख हो। आपको पता चल जाएगा। तुम ठंडे हो जाओगे। इसके तुरंत बाद एक दिन मुल्ला अपने खेत पर काम कर रहा था। दिन बहुत ठंडा था और उसके हाथ ठंडे हो गए। उसने मन ही मन सोचा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर रहा हूं। वह सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। मुझे अब एक मरे हुए आदमी की तरह व्यवहार करना चाहिए। शरीर तो शरीर है। मेरे लक्षण मुझे बताते हैं कि मैं मर चुका हूं। मरे हुए आदमी क्या करते हैं, मुझे इसके बारे में अवश्य सोचना चाहिए। मुर्दे लेटते हैं, इसलिए वह लेट गया और आंखें बंद कर ली। कोई उधर से गुजरा। उन्हें लगा कि मुल्ला मर गया होगा। वह कहना चाहता था, मैं मरा नहीं हूं, लेकिन मैं मरे हुए लोगों से नहीं बोलता। उसने सोचा, मरे हुए आदमी कभी नहीं बोलते, मैंने कभी किसी मरे हुए आदमी को बोलते हुए नहीं सुना। मेरे लिए बोलना बिल्कुल अप्राकृतिक होगा। उन्होंने मुल्ला को कब्रिस्तान तक ले जाने का फैसला किया। लेकिन क्योंकि वे देश के उस हिस्से से अपरिचित थे, वे विदेशी थे, सड़क से गुजर रहे थे, जब वे चौराहे पर आए तो उन्हें नहीं पता था कि कब्रिस्तान किस दिशा में है। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें जाना है। निस्संदेह मुल्ला को पता था कि कब्रिस्तान कहाँ है। उसने सोचा कि क्या उन्हें वहां पहुंचने का रास्ता बताना ठीक होगा, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि यह असंभव है। और इसके अलावा कोई आएगा और फिर वे पूछ सकते हैं। कोई नहीं आया। शाम ढल रही थी और जल्द ही रात होने वाली थी। पुरुष चिंतित होने लगे। मुल्ला ने सोचा, वे बहुत चिंतित हैं। मुझे उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से मृत व्यक्ति मदद नहीं कर सकते। अंततः रात आ गई, अंधेरा छा गया। उन्होंने सोचा, क्या करें? हम शव को यहाँ नहीं छोड़ सकते। हम नहीं जानते कि कहाँ जाएं, उसका घर कहाँ है या कब्रिस्तान कहाँ है। अब हमें क्या करना है? मुल्ला ने कहा, अगर आप बुरा न माने तो ये स्वाभाविक नहीं है। मैं एक मरा हुआ आदमी हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए। नियम इसकी इजाजत नहीं देते, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। और फिर मैं बात करना बंद कर दूंगा। यदि आप नहीं हैं, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि आप नहीं हैं। यह मुमकिन नहीं है। तो समर्पण की तकनीक जिस अंतिम दावे की ओर ले जाएगी वह है, मैं नहीं हूं। वह आखिरी दावा है। तभी तो परमात्मा है। और जब तुम ही नहीं हो तो तुम में और परमात्मा में कोई अंतर कैसे हो सकता है? जब तुम नहीं हो तो तुम दिव्य हो। तो संकल्प के दृष्टिकोण या समर्पण के दृष्टिकोण के माध्यम से आप एक ही बिंदु पर पहुंचते हैं। एक दृष्टिकोण से दूसरा मारा जाता है और विपरीत दृष्टिकोण से आप मारे जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में अंत में एक ही बचता है, क्षमा शेष रहती है।